आपके बच्चे खुश होकर खाएंगे। सब्जियां विंटर में बहुत सारी आने वाली है, इसलिए आज हम आटे का एक मिक्स वेजिटेबल चीज़ पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। वेरी सिंपल इट इज़ बट वेरी डिलीशियस। आपके बच्चे इसे बहुत शौक़ से ज़रूर खाएंगे यदि आप इसको ढंग से बनाएंगे तो सबसे पहले जो हमने तैयार करना है वो हम थोड़ी एक सॉस तैयार करेंगे जो उसके ऊपर स्प्रेड करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच रिफ़ाइंड लिया है। उस रिफ़ाइंड में मैं ये थोड़े से लहसुन और मिर्च डाल दूँगी और इसको हम हल्का सा भून लेंगे। जो लहसुन नहीं खाते हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। कई लोग लहसुन नहीं खाते हैं तो सिंपल टमाटर की प्यूरी बना सकते हैं। इसको ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं होती, हल्का सा इसको हमने ऐसे भून लेना है। और साथ ही ये 3 से 4 चेरी टमाटोज़ लेने हैं जिसके बीच में रस ज़्यादा होता है, वही वाले टमाटो लें, उससे सॉस अच्छी बनती है। 3 या 4 टमाटो लेने हैं, इसको हम पकने देंगे लो आंच में। इसमें अभी कुछ नहीं डालना, तो इसको इस तरह से हम मेल्ट होने देते हैं और हम दूसरी तरफ ज़रा डो बना लेते हैं। ये प्यूरी बनके तैयार हो गई है जिसके बीच में टमाटर, थोड़े से लहसुन 3-4 और एक छोटी हरी मिर्च है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी देगी मिर्च, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी लिया है, देगी मिर्च डाल देंगे। यदि आपको लगे कि ये इसको हमने सॉस बनाना है तो इसको हम अब ठंडा होने पर ग्राइंड करेंगे। इसको बंद कर देते हैं और चलो डो बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। आटा छना हुआ अच्छा होना चाहिए, मतलब चोकर वाला आटा ना ही लें तो अच्छा है। 1 कटोरी मैंने प्रांत में डाल दिया और एक मेरे हाथ में है, इसे हम यहाँ पे उल्टा देते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच चीनी का और थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, चम्मच का चौथा हिस्सा, चम्मच के चौथे हिस्से को इसमें डाल देना आपने। और आधा चम्मच हमने डालना है बेकिंग सोडा और आधा चम्मच हमने डालना है बेकिंग पाउडर, जो इसको फ्लफ़ी करने के लिए होता है, यानी कि ये जो हल्का सा फ्लावट आती है ना, तो उसके लिए हम इसके बीच में ये दोनों चीज़ें मिक्स कर देते हैं। और इसके अलावा इसके बीच में हम 3 से 4 चम्मच दही भी डालेंगे। थोड़ा सा दही से भी फ़र्क पड़ेगा। तो दही ये घर का जमा हुआ है। जब घर में बना रहे हैं थोड़ा इस तरह की चीज़ें भी हम यदि घर में बना लें तो अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए ज़रा अच्छा रहता है कि कुछ चीज़ें हम घर में ही प्रिपेयर करें, ख़ास तौर पे दही। जो भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर आप लेते हैं वो इस तरह के बॉक्सेस आते हैं, तो आप इसी तरह के बॉक्सेस बाज़ार से लें। ये बेकिंग सोडा है और ये बेकिंग पाउडर है। तो अब हम आटा बनाएंगे जिसके बीच में हमने 4 चम्मच दही डाला, आधा चम्मच मीठा सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और इसके अलावा 1 चुटकी नमक हमने थोड़ा आटे में डालना ही है, क्योंकि जो आटा बिल्कुल फीका होगा तब भी टेस्टी नहीं लगेगा। और चीनी, ये शाइन आती है, मतलब इससे चमक सी आती है। अब हम इस आटे को बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आटा है, गर्मियों का टाइम है अभी, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। ये आटे का पीसा है। जिस तरह से अक्सर आप रोटी और पूरी बनाते हैं तो पूरी का आटा सख्त होता है और जो रोटी का आटा होता है वो पतला होता है। कई लड़कियों को तो आटा भी गूंदना नहीं आता। आटा बहुत पतला नहीं होना चाहिए, आटे को थोड़ा सख्त ही गूंदना चाहिए। जब भी आप नॉर्मल आटा भी गूंदें और 10 मिनट के बाद पानी का हाथ लगा के उसको अच्छी तरह से मलें। तो इसी तरह से इस आटे में ये सब चीज़ें मिक्स करके हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है चारों तरफ से। और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना तो आटे को ज़्यादा सख्त करना है, ना ही आटे को ज़्यादा पतला करना है। ये इसको ज़रा मिक्स कर लेंगे हम सारी चीज़ों को और अब इसको हम गूंदेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा गूंदेंगे। ये देखिए, ये आटा मैंने बना लिया है।
ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको नरम है। ये एक सा आटा है। पूरी के आटे जितना सख्त ना ही बनाएं, थोड़ा सा ऐसा बनाएं कि फैले ना। अब इसको हम एक कपड़े से ढककर तकरीबन आधे घंटे के लिए रखेंगे। वैसे आप कपड़ा ना भी रखें, इस तरह भी ढक सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी होगा। मैं तो इस कपड़ा भी ढक देती होती हूँ आटे के ऊपर, तो चाहे आप ढकें या ना ढकें, ये आप पे इट्स डिपेंड अपॉन यू, आप पे निर्भर करता है कि आप इसे ढकें, कपड़ा रखें या ना रखें। बिना कपड़े के भी आप इसको ऐसे ढक सकते हैं। इसको आधे घंटे के बाद हम यूज़ करेंगे। 30 से 40 मिनट रेस्ट देना ज़रूरी है। और इधर जो हमने प्यूरी तैयार की थी, यानी टमाटर, लहसुन और मिर्च का जो हमने यहाँ पे एक प्यूरी बनाई, ये टमाटो की चटनी सी बनाई थी, इसको हम ग्राइंड करके प्यूरी बना के रखेंगे इसकी। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। ये देखिए आटे को मैंने आधा घंटा रखा था। आधे घंटे में ये काफ़ी फ्लफ़ी हो गया और ठीक भी हो गया, सेट भी हो गया। इसे अभी 1 मिनट के लिए यहाँ पे रहने देते हैं। अब हम इधर आते हैं। यहाँ पर हम एक मिक्स बनाएंगे, वेजिटेबल मिक्स, क्योंकि ये मिक्स वेजिटेबल चीज़ पिज़्ज़ा है जो कि ख़ास तौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, लेकिन हम इसमें मसाले ना के बराबर यूज़ करने वाले हैं। कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि प्यूरी में हमने थोड़ी सी मिर्च और हरी मिर्च इस्तेमाल कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। ये देखिए वही मिक्स वेजिटेबल है जिसके बीच में मटर है, फलियाँ हैं और थोड़ी सी छोटे से 3-4 टुकड़े गोभी के भी हैं और गाजर हैं, बारीक कटे हुए हैं। इसको हम इसके बीच में थोड़ा सा डाल लेते हैं। ये तकरीबन 1 कटोरी सब्जी है। 1 या 1.5 कटोरी हो, थोड़ा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि ये सब्ज़ी बच जाए तो इसको कच्चा भी खाया जा सकता है। ये मिक्स वेजिटेबल थोड़ी बॉइल्ड फॉर्म में ही है। अब इसके बीच में मैं थोड़ा सा पनीर मिक्स करने वाली हूँ, तकरीबन आधी कटोरी के करीब। इस तरह से कद्दूकश किया हुआ पनीर है, इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें अभी कोई चीज़ नहीं डालेंगे और इसको हम मिक्स करके ज़रा एक तरफ रख लेते हैं। अब आटे को चेक करते हैं। आटा तकरीबन तैयार ही है। ये देखिए ये तैयार हो गया आटा। जो पिज़्ज़े का हम पेड़ा बनाते हैं, यानी कि जो पिज़्ज़े का हमने जिसके बीच में सारी ये जो हमने मिक्स बनाया लगाना है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा बड़ी रोटी बनाएंगे। ये देखिए इतनी बड़ी बना लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा डालकर, आप चाहें तो हाथ से कर दें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर इसको हाथ से करें। इसको हाथ से इसलिए किया जाता है कि इसके बीच में थोड़े से इस तरह रिंकल रहने चाहिए। पिज़्ज़े के आटे को प्लेन नहीं बनाया जाता कभी भी। इस तरह से आपने इसको बनाते रहना है। इस तरह से हम आटे को साइड्स में ऐसे बनाएंगे, अपने हाथों से दबा दबा कर। लोग तो कटोरी से इस तरह करके बनाते हैं ताकि इसकी साइड्स सही तरीके से एक लेयर सी बन जाए। तो इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं पहले। इसे मैंने काफ़ी बड़ा कर लिया है और ये मोटा होना चाहिए। देखिए इतना, तकरीबन आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। अब इसकी साइड में हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। इस तरह से आप फिंगर के साथ कीजिए। इस तरह से इसके एजेस बनाने हैं आपने। किनारे थोड़े इस तरह के होने चाहिए ताकि जब इसके बीच में हम स्टफिंग भरें तो ये बाहर ना निकले, इसलिए इसको इस तरह से बनाया जाता है। पहले आप इसको जितना साइज़ आपको चाहिए उतना बनाकर फिर इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। अंदर को दबा दीजिए, इसको अंदर को इस तरह से, और ज़रा इसकी इस तरह से सेटिंग कर लेते हैं। ये मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। अब मैंने एक फोक लिया है, फोक के साथ इसको हल्का हल्का हम इस तरह से प्रिक करेंगे। जो आपने इसको इस तरह से पिकिंग करनी है उसमें ये ध्यान रखना है कि नीचे ना चले जाएगी, मतलब आर और पार ना हो। इस तरह से आप इसके इस तरह से प्रिक कीजिए। आटा कंपेयरली मैदे के थोड़ा नरम होता है, तो इस तरह से इसको हम लेंगे और इधर एक गरम फ्राई पैन में इसको जिधर हमने पिकिंग की है उधर ऐसे कर देंगे। इसको थोड़ा हमने
हल्का सा बिल्कुल जैसे रोटी को अध कच्ची रोटी होती है ना, वैसे हमने पकाना है इसको। अब ये एक तरफ से थोड़ी सी बन गई है, इसको हम निकालते हैं और यहाँ चकले पर लाते हैं। ये देखिए जिधर से हमने, आप ध्यान से देखिए कि जो मैंने प्रिकिंग की थी वो बिल्कुल ही ठीक है, मतलब छेद हो गए हैं इसमें थोड़े से। अब इसको हम हल्का सा इस तरह से हल्का सा दबा लेते हैं और इसे भी थोड़ा सा दबा लेते हैं क्योंकि अभी आटा कच्चा है। तो आपने ये सावधानी रखनी है कि जब आप इसे चकले पे दोबारा लेके आते हैं ये टूटे ना, क्योंकि एक तरफ से हल्का सा पक गया है, वो इसलिए पकाया गया ताकि कच्चा ना रहे, और नीचे बिल्कुल कच्चा है। वो जब हम फ्राई पैन में रखेंगे या तवे पे रखेंगे या कढ़ाई में रखेंगे तो वो अपने आप पक जाएगा। अब इसके बीच में हमने जो प्यूरी बनाई थी, जिसके बीच में हमने लहसुन, एक मिर्च, हल्की सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला था, उसकी हम एक लेयर लगाते हैं। इसका कलर थोड़ा सा इस तरह का ऑरेंज इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें टमाटो की प्यूरी लगाने के बाद अब आती है थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, जो इसको चीज़ी बनाएगा। यानी कि जब आप इसको खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। बाज़ार के पिज़्ज़ों के कंपेयरली घर के जो पिज़्ज़े होते हैं वो बहुत ही साफ़ सफाई से आप बना सकते हैं, वरना जो बाहर के पिज़्ज़े आप अपने बच्चों को खिलाते हैं तो उससे आपके बच्चे का पेट ख़राब हो सकता है, यानी कि बीमार भी हो सकता है। तो यदि आप चाहें तो सारी सर्दियों में इतनी सब्जियां आती हैं और ठंड भी होती है, तो बच्चा स्कूल से आता है या शाम को बच्चे को भूख लगती है तो आप उसे इस तरह की रोटी पिज़्ज़ा या आटे का पिज़्ज़ा, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से, तो आप बनाकर खिला सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ की एक लेयर लगा दी है। अब हम डालेंगे पनीर और मिक्स वेजिटेबल, उसे हम इसी के ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये वो टाइम है जबकि आप इसके बीच में थोड़े से ऑर्गेनो डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑर्गेनो नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी मैं। और अब आती है इसको फ्राई पैन में किस तरह से रखना है। तो आप फ्राई पैन को इधर ही ले आएँ, इसको यहाँ नज़दीक रखें, दूर नहीं रखें। और अब हम इसको बड़ी सावधानी से उठाएंगे और इसके बीच में इस तरह से रख देंगे। बहुत ही सावधानी से रखना है आपने। प्री हीट हुआ जो थोड़ी सी गर्म हुआ फ्राई पैन है, उसको हम दोबारा फ्लेम पे लेके जाएंगे और फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। तकरीबन मीडियम से स्लो फ्लेम, मीडियम और स्लो फ्लेम के बीच की फ्लेम आपने यूज़ करनी है पहले। अब इस पिज़्ज़े को हम यहाँ पे रख देते हैं और इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। रखते हुए ही आपने एक बार इसको खिसकाना नहीं है, पड़ा रहने दीजिए। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी सेटिंग और करते हैं, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ इन सब्जियों के ऊपर फिर दोबारा डाल देते हैं इस तरह से। ज़्यादातर बच्चे चीज़ी पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं क्योंकि बच्चों को चीज़ उनके लिए ठीक भी रहता है। साथ ढक देंगे और नीचे से जो हमने रोटी बनाई थी मोटी, उसके बीच में ये सब चीज़ें डाली। वो कच्ची थी, नीचे जो पका हुआ हिस्सा था वो ऊपर था और उसे प्रिकिंग की हुई थी, यानी गोदा हुआ था कांटे के साथ। ये देखिए इसको बनते हुए अभी 8 मिनट हुए हैं और इस फ्लेम में मैंने इसको बनाया था, इससे भी स्लो थी।
अब देखिए ये जब बन जाएगा तो ये अपने आप इसके बीच में इस तरह खिसकना शुरू हो जाएगा, यानी इसमें घूमेगा ये, और इसका जो चीज़ है मोज़रेला चीज़ वो सब्जियों के साथ मिक्स होकर हल्का फैल गया है। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अब जो हमने दूसरा एक और बनाया था उसे भी उसी तरह से बनाकर मैं यहाँ पर रख देती हूँ, और उसके बाद अब इन दोनों को हम सर्व करेंगे। इसे हम, ये जो ढक्कन है ये तवा है, ये इस तरह से इसको हम ढक देते हैं। अब ये भी 7 से 8 मिनट लेगा, और फ्लेम वही रखनी है आपने स्लो, ताकि रोटी जले ना और वो पक जाए। यदि तो आप ढंग से रखेंगे तो रोटी जलेगी भी नहीं और साइड में सिक भी जाएगी, क्योंकि थोड़ी ठंडी होने पर भी रोटी सिकती है। वैसे भी रोटी को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं चाहिए, रोटी अपने आप बस अंदर से सिक जाए सफिशेंट। तो अब इसे हम सर्व करेंगे इन दोनों को। यदि आप चाहें तो इसके ऊपर किसी तरह जैसे ऑर्गेनोस डाल सकते हैं, सॉस डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया, तो मैंने सिर्फ काली मिर्च और एक ग्रीन चिल्ली से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ग्राइंडिंग फॉर्म में थी। तो इसके ऊपर मैं सिर्फ थोड़ी सी ये काली मिर्च डाल दूँगी। अब मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है, इसको मैं हल्का सा ठंडा होने पर आपको चाकू से काट के दिखाऊंगी। लीजिए आप सबके लिए घर पे बना हुआ आटे का शानदार पिज़्ज़ा, जिसमें बहुत सारी मात्रा में यानी लॉट्स ऑफ पनीर है, मोज़रेला चीज़ है और मिक्स वेजिटेबल्स हैं। मैंने 2 बनाए थे, क्योंकि 2 का डो तैयार किया था, दूसरा हमने आधा किसी को खिलाया है थोड़ा सा। तो ये देखिए इस तरह का बनेगा, जब आप जिस तरह आप घर में बनाते हैं जैसा आप चाहते हैं। इसको आप जितना मोज़रेला चीज़ डालेंगे उसी हिसाब से ये बन जाता है। और नीचे देखिए ये अच्छी तरह से सिका हुआ है। यदि हम इसको इस तरह तोड़ते हैं तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाता है। तो इस तरह आप घर में शानदार तरीके से ताज़ा मोज़रेला चीज़ लाके अपने बच्चों के लिए आटे का पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बाज़ार की कंपेयरली घर में मिक्स वेजिटेबल सर्दियों में डालकर आप अपने बच्चों को इस तरह का पिज़्ज़ा बना के खिलाएं, ताकि उनको ताकत मिले।